प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी के मिड टर्म की डेट आ गई है। संस्कृत का पेपर किस डेट को है आपको पता है। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के जो संस्कृत का पेपर है उसमें प्रश्न पत्र में किस किस प्रश्न में बदलाव हुआ है इसको जानेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सभी विषयों के पेपर का जो ब्लूप्रिंट है, यानी उसमें जो पेपर की डिजाइन है उसका प्रारूप कैसे होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, इन सब बातों को बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 7वीं क्लास के संस्कृत के पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न पत्र संरचना कक्षा 7वीं सत्रम 2023-24 विषय संस्कृतम। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 की तरह 7वीं क्लास का भी पेपर आपका कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का होगा, 60 नंबर का होगा। और देखिए प्रश्न नंबर 1 किसका होगा? अपठित उद्बोधन का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। और इस प्रश्न नंबर 1 में 4 टाइप के प्रश्न आते हैं, आप सभी जानते हैं ना। आ एक पदेन, बा पूर्ण वाक्येन, सा यथा निर्देशम और दा शीर्षक यानी जो अनुच्छेद है उसका टाइटल लिखना होता है। तो एक पदेन 3 नंबर का होगा, पूर्ण वाक्येन 2 नंबर का, यथा निर्देशम 2 नंबर का और शीर्षक लेखन 1 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 1 कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? चित्र आधारित वाक्य रचना। चित्र दिया गया होगा, उसको देख करके आपको वाक्य बनाने होंगे। 4 वाक्य बनाएंगे और 8 नंबर मिलेंगे, यानी एक वाक्य बनाने पर आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए क्या लिखा हुआ है? वाक्य मेलनम पूर्ण वाक्यात्मक, यानी आपको इसमें कर्ता पद दिए होंगे, क्रियापद दिए होंगे, कर्म पद दिए होंगे, तीनों को मिलाकर के आपको वाक्य बनाने होंगे। 4 वाक्य बनाएंगे और 4 नंबर का ये प्रश्न होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसमें क्या आएगा? ग्रामर, संस्कृत ग्रामर जो आप पढ़ते हैं ना वो आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अनप्रयुक्त व्याकरणम, यानी व्याकरण का जो प्रयोग है वह 18 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या आएंगे? शब्द रूप आएंगे, जो आपका किताब के पीछे शब्द रूप दिए गए हैं ना वही आएंगे। कितने नंबर में? 3 नंबर में। उसके बाद उपसर्ग आएंगे या प्रत्यय के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संख्या आएगी। कितने नंबर की? 4 नंबर की। तो संस्कृत में गिनती आप सभी जो है 1 से लेकर के 100 तक जरूर याद कर लें, जिससे आपको संस्कृत में गिनती लिख लें और जो संख्या के प्रश्न के उत्तर हैं ये 4 नंबर के आएंगे, तो 4 नंबर आप प्राप्त कर सकें। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में शब्दार्थ मेलनम है। हर पाठ के अंत में जो आप शब्दार्थ पढ़ते हैं उसके प्रश्न इस खंड में आएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या आएगा? धातु रूपाणि, धातु रूप आएंगे या क्रियापद मेलनम या क्रियापद का मिलान आएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और 3 करने होंगे, 3 नंबर के होंगे। इसके बाद खंड घ के अंतर्गत देखिए लिखा गया है पठित अवबोधनम, यानी जो आपकी पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भागा, इस पुस्तक से प्रश्न 22 नंबर के आएंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 होगा, किसका होगा? गद्यांश का, यानी जो कहानी वाले पाठ हैं वो आएंगे प्रश्न नंबर 9 में। कितने अंक के? 5 अंक के। और इसमें 3 टाइप के प्रश्न होंगे। आ एक पदेन 1 नंबर का, बा पूर्ण वाक्येन 2 नंबर का, सा यथा निर्देशेन उत्तरत ये 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आएगा। देखिए इसमें क्या आएगा? पद्यांश। पद्यांश जानते हैं ना, पद्य जिसको आप क्या कहते हैं? श्लोक। तो जो आपकी पुस्तक में श्लोक वाले पाठ हैं उसमें से एक श्लोक आएगा और उसमें से आपको 3 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एक पदेन 1 नंबर का, पूर्ण वाक्येन 2 नंबर का, यथा निर्देशम 2 नंबर का। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे? नाट्यांश। नाट्यांश का मतलब जानते हो ना बेटा? नाटक, यानी आपकी पुस्तक में जो संवाद वाले पाठ हैं, कौन से पाठ हैं?
संवाद वाले पाठ हैं, चाहे वो त्रिवर्ण ध्वजा हो गया या स्वावलंबनम, ये दोनों पाठ संवाद वाले हैं। तो इन दोनों पाठों में से किसी पाठ से नाट्यांश आएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और इसमें भी 3 टाइप के प्रश्न होंगे, उन जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या आएगा, प्रश्न निर्माणम। ये थोड़ा आपके लिए कठिन है, यानी आपको क्वेश्चन बनाना है, उत्तर दिया होगा, आपको प्रश्न बनाने हैं। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस बार जो दिल्ली सरकार ने बदलाव किया है वो प्रश्न नंबर 13 में किया है। किस में किया है? 13 में किया है। अब आपको संस्कृत में श्लोक लिखने होंगे। कितने श्लोक लिखने होंगे? 2 श्लोक लिखने होंगे। तो आपके पुस्तक में जो श्लोक वाला पाठ है उसमें से आप 2 श्लोक कंठस्थ कर लें, जिससे आप 4 अंक प्राप्त कर सकें। तो यह बदलाव है, अभी तक श्लोक लिखने के लिए नहीं आता था, लेकिन इस बार प्रश्न नंबर 13 यानी जो आपका अंतिम प्रश्न होगा उसमें श्लोक लिखने के लिए आएगा। तो आप श्लोक याद कर लें। इसका मॉडल पेपर भी हमने बनाया है, हमारे प्ले लिस्ट में जा करके मॉडल पेपर देखें और पेपर में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।